नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं एबी सिद्दीकी, आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। आज मैं किसानों के बीच आया हूँ। आज का जो फसल है पिछले साल के भांति बहुत ही अच्छा है और आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे धान का फसल है जो कि काफ़ी बेहतर है पिछले साल के मुकाबले। तो आइए आज किसान से मिलके उसे रूबरू करवाते हैं उनके फसल के बारे में कि आज मैं गोड्डा जिला के मांगमा प्रखंड के ग्राम मांगमदेपरा में आया हूँ। ये हमारे साथ एक किसान है, चलिए उनसे बात करते हैं कुछ फसल के बारे में। तो दादा, आपका नाम क्या हुआ? गणेश पासवान। तो यहाँ जो पीछे आपका प्लॉट ये आप ही का है ना? तो ये फसल जो है कि अब बहुत ही इसमें मतलब बदलाव आ गया है, पकने पे आ गया। ये अभी कौन सा समय चल रहा है? कार्तिक चल रहा है। अच्छा, कार्तिक चल रहा है। तो अच्छा, अगन में कटेगा। तो ये अगन में कटेगा, यही ना? अच्छा, अगन में कटेगा, फिर 27 होगा। तो फिर आप जो ये खेती किए हैं, ये कितना खेती किया आप? 1.5 बीघा। अच्छा, अभी ये कार्तिक के समय में धान की रख रखाव देखभाल के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत है? खाद का जरूरत है। अच्छा अच्छा, बगल में कुछ रोपने बुनने का सीजन है। अच्छा, रोपने बुनने का सीजन है। और फिर इसमें खरपतवार को अलगाने के लिए भी जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है। अलगाने अपने घास फास है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें आप खरपतवार सब निकाल दिए या फिर अभी निकलवाएंगे? हाँ, निकलवा दिए हैं, फिर निकालना होगा। अच्छा, तो अभी खाद दीजिएगा आप, इसमें कौन सा खाद दीजिएगा? डीएपी, यूरिया या फिर और वगैरह वगैरह खाद आता है, तो उनमें से कौन सा खाद इसमें देते हैं आप? भाई पावर लगेगा, उसमें भाई पावर लगेगा और यूरिया लगेगा। अच्छा, बायो पावर और यूरिया लगेगा, ये ना? हाँ। एक यूरिया जो आप लेते हैं तो कई सरकारी केंद्र दुकान है या फिर कोई प्राइवेट से दुकान में खरीदते हैं? प्राइवेट दुकान में, लेकिन हम लोगों को काठ मांगता है, आधार कार्ड। अच्छा, आधार कार्ड लेके देता है, ये ना? हाँ जी। अच्छा, खाद जो खरीदते हैं उसमें छूट मिलता है कोई या फिर अपना प्राइवेट रेट पे खरीदते हैं? नहीं, प्राइवेट रेट। कोई छूट नहीं मिलता है ना? नहीं। क्या सरकारी रेट पे आप सबको सरकार खाद मुहैया कराती है क्या? अच्छा, सरकारी तौर पे खाद नहीं मिलता है ना? नहीं। अच्छा, ये जो आप धान उपज करते होंगे, धान उपज करके तैयार करते हैं तो उसको कुछ चावल बनाते होंगे और कुछ बेचते होंगे। हाँ जी। तो आप कहाँ धान जो बेचते हैं कहाँ बेचते हैं? यही ग्रामीण में बेच देते हैं, बनिया के पास। अच्छा, इधर कोई सरकारी दुकान टैक्स वगैरह नहीं है? नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, हम लोग तो सरकारी जानबे नहीं करते हैं, ऐसे बेच देते हैं गांव घर में चट्टी वाले के पास। अच्छा। हाँ, दे देते, 1100 लेता है, दे देते हैं। और कहाँ जाएगा हम लोग खोजने के लिए? अच्छा, एमएसपी क्या होता है, क्या इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी फिलहाल में जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन में जो किसान सब बैठे हुए हैं, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? बैठा हुआ है जो? नहीं बैठा तो नहीं है, लेकिन जानते हैं कि सरकारी दिल्ली में बैठा है, यहाँ तो नहीं बैठा है। अच्छा, 3 कृषि कानून जो बना है, क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं, जानकारी हम लोगों को नहीं है। अच्छा, आप जब धान बोते हैं या फिर गेहूँ बोते हैं तो सरकारी कीमत पे, सरकारी रेट पे आपको कोई सा बीज उपलब्ध होता है या फिर नहीं? नहीं होता है। अच्छा, सरकारी रेट पे आपको कोई भी बीज नहीं मिलता अभी नहीं तक? मिलता। और कोई कभी मिला है क्या? नहीं, कभी नहीं। ये थे हम अपने ग्राम मांगमदेपरा में जो किसान दादा से भी मिले। तो अभी हम जाएंगे दूसरे किसान के पास और उनसे पूछेंगे कि एमएसपी के बारे में क्या आपको कुछ जानकारी है, किसान आंदोलन जो चल रहा है उनके बारे में कुछ जानकारी है। तो चलिए इनको लेके उनसे बात करते हैं और उनसे ये भी पूछेंगे कि अभी तक आपको कोई कृषि लाभ मिला है या नहीं मिला, या फिर कृषि दर पे, कृषि रेट पे आपको कोई सा बीज उपलब्ध होता है या नहीं होता है। तो चलिए अगले किसान के पास चलते हैं और बात करते हैं उनसे। आइए कि किसान चाचा से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि एमएसपी के बारे में क्या आपको कोई जानकारी है? नहीं भाई, हमको तो जानकारी नहीं है। क्या आप कभी एमएसपी के रेट पे, सरकारी रेट पे धान कभी बिक्री किए हैं? हम नहीं किए हैं भाई। धान खरीदने के लिए, बेचने के लिए यहाँ पे क्या कोई सरकारी क्रय केंद्र है क्या? यहाँ तो नहीं है और हम जानते भी नहीं है। इस साल ये जो आप धान बिक्री किए होंगे तो वो किस रेट पे बिक्री किए थे? यहाँ तो हम 1200 में बेचे थे। 1200 में बेचे थे। अच्छा, आप सब जो धान में देने के लिए खाद वगैरह खरीदते हैं तो वो सरकारी रेट पे खरीदते हैं या फिर अपना प्राइवेट रेट दुकान पे जो मिलता है वो खरीदते हैं? वो प्राइवेट रूप में हम खरीदते हैं। यहाँ पे कहीं सरकारी रेट में आपको बीज मुहैया नहीं होता है? नहीं, यहाँ पे नहीं होता है। अच्छा अच्छा। अभी जो आप धान में खाद दिए होंगे तो वो कौन कौन सा खाद दिए हैं? ये तो अभी यूरिया दिए हैं।
यूरिया कितने का आता है? यूरिया 380 रुपया के रेट से है। 380 रुपया में कितना केजी मिलता है यूरिया? यूरिया 45 के जी आता है। किसानों से मिले तो इनसे हमको ये पता चला कि अभी तक जो है कि एमएसपी के बारे में कोई जानकारी नहीं है ये सबको। कभी भी ये सब अपने लाइफ में आज़ादी के 70 साल बाद भी यहाँ पे कभी भी अपने लाइफ में सरकारी रेट पे वो कभी खरीद बिक्री नहीं किए हैं। और यहाँ पे इधर इलाका में कहीं भी सरकारी केंद्र नहीं है कि जहाँ पे अपना बीज अपना मतलब जो है कि अनाज उपज करके वो सरकारी रेट पे बेच सके, सरकारी दाम पे वो दे सके। और कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो सरकारी रेट पे खाद खरीद सके, ऐसा ये इलाका में नहीं है सुविधा। और चाहे वो विधायक हो या कोई नेता हो, सिर्फ किसानों के नाम पे राजनीति करते हैं। अगर बात रही किसानों को लेके तो वो सब चुप हो जाते हैं। ये ज़रूरी है कि सरकारी लाभ किसानों तक कैसे पहुँचे, किसानों को जागरूक कैसे करें, ये मुहिम उन्हीं से चलना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो सब अपना रोटी सेकने के लिए लगे हुए हैं। मैं अभी गोड्डा जिला मागमा प्रखंड के अंतर्गत सिमरा किता पंचायत घरमंडारी में हूँ, जहाँ यहाँ के दूर दूर इलाके में कोई सरकारी केंद्र नहीं है जहाँ पे हम अपना बीज खरीद बिक्री कर सके, जहाँ हमको सरकारी रेट पे कोई खाद वगैरह मिल सके। तो सरकार से हमारी अपील है कि वो हमारे इलाके में मागमा प्रखंड में वो सरकारी केंद्र खुलवाए जहाँ से हमको सरकारी रेट पे बीज मिल सके और सरकारी दाम पे हम खाद वगैरह खरीद सके और अपना फसल अच्छा कर सके, फसल में दे सके और अच्छी उपज कर सके।